हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये 2018 बीपीएससी का है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का उसी का सॉल्यूशन क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे बस उसको लाइटली लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई। तो जो पटना में 1913 में हुई थी अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना वो किए थे सचिंद्र सन्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक किए थे, चूँकि ये श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर ये दोनों किए थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण, ये सचिव थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। मोहम्मद यूनुस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। लॉर्ड मिंटो को। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया। ये किया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर होगा इसका। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। लॉर्ड कर्जन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। 19 जुलाई 1905 को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया। ये मदन लाल ढींगरा को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। तो जो भारतीय उच्चायुक्त का पद था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, चूँकि ये प्रथम और तृतीय में नहीं लिए थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में किए थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बेबल नहीं थे, बाकी तीनों थे। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। रहमत अली ने लिखा था। सती को गैर कानूनी किसने किया, घोषित किया। ये विलियम बेंटिंग ने किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम एक अधिनियम है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम। ये कब पारित हुआ है। ये 1900 ईस्वी में पारित हुआ था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ्स से क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप कर लीजिएगा, जिसमें 21 का आंसर बी होगा, 22 का ए, 23 का ए, 24 का डी, 25 का ई, 26 का ए, फिर 27 का सी, 28 का बी, 29 का ई और 30 का बी। 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस चीज़ के होते हैं। तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ब्रोमीन होती है लाल द्रव की। वेल्डिंग में जो प्रयोग होता है गैस, उस गैस में क्या होता है। ऑक्सीजन
और एसिटिलीन होता है। गैल्वेनाइड्स लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है? तो 1900 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नीला थोथा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो हो गया कॉपर सल्फेट। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पूछ रहा है, तो ये इसमें चावल होगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? प्लैटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वो क्या है? ये वो जिप्सम है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो जो द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे एल्किन कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में जो प्रयोग होता है एसिड, उसे सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसे खोलने पर CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से, मतलब कि यहाँ से आपको आ गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो करंट अफेयर्स में तो मुझे लग रहा है कि टाइम वेस्ट करना बहुत ही बेकार चीज़ होगी। बस आप इसका क्वेश्चन पैटर्न समझ लीजिए कि निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरण ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बना? तो इस तरह का क्वेश्चन है। फिर है, मोहम्मद अबू चिद ने 2018 यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वह किस देश के हैं? इस तरह के पुरस्कार जल्दी मिलते भी नहीं हैं हम लोग को करंट अफेयर्स के बुक में, और मिलते भी हैं तो हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2018 किसके बीच आयोजित हुआ? उन्नत भारत अभियान, ये केंद्रीय मंत्रालय ने दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। अच्छा किसने किया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो मंत्रालय से भी क्वेश्चन पूछता है, अगर कोई योजना या अभियान से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो किस मंत्रालय ने शुरू किया, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी VR वीडियो लॉन्च किया है? भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन आर्कियोब्रोमा की मेज़बानी किस शहर में हुई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से ही, 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से तो एक क्वेश्चन पूछता ही है, और उसमें भी प्रेस स्वतंत्रता हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। किस संस्थान को पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष R&D संस्थान या संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऐसा क्वेश्चन BBI होता है। ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी आप इग्नोर ना करें। फिर एक केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, मतलब ये मंत्रालय जो है, ये जो आंकड़े कुछ जारी किए उसके मुताबिक कौन सा राज्य
सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में है। 100% सौर ऊर्जा संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला, भारत का पहला जिला कोई बना था उसमें सूरत, तो ऐसा क्वेश्चन है। सिडनी में 2018 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुषों के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो कभी स्वर्ण पूछ लेता है, कभी रजत पूछ लेता है, कभी कांस्य पूछ लेता है, वो भी विमेन एंड मेल दोनों से पूछता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी हमेशा पढ़ के ही जाए। कामरूप में गांव को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? किस रॉकेट वाहन से इसरो ने, मतलब रॉकेट का नाम पूछ रहा है शायद, इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किस उपग्रह को लॉन्च किया था इसके बारे में पूछ रहे हैं। 2018 में जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हुआ था उसका विषय पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था। मिस्र के नए राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है, चूँकि करंट में ये बने होंगे तो इसीलिए पूछ रहा है। 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए? तो JC डैनियल पुरस्कार एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेलुलर एसोसिएशन ICA द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का क्या स्थान रहा, इसके बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल किए थे उस समय। तो विवाह के लिए कोई योजना शुरू किए थे, रूपश्री योजना। तो कौन सी योजना किस चीज़ के लिए शुरू की गई है और उसका में मतलब कि क्या सब्जेक्ट रहा है, उसमें कितना खर्च हो रहा है, ये सब चीज़ हमेशा ध्यान रखें। और डेट याद रखें कि किस डेट को लॉन्च हुआ है वो योजना। नीति आयोग ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज लॉन्च किया, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया गया। देखिए राशि, मैं खर्च बोल रही थी ना, तो राशि से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक अध्यक्षता किसने की थी? ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली अध्यक्षता किसने की थी? बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका रीजनल जो बिहार का है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से इस तरह का क्वेश्चन आप मैप पे ही पढ़िए ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, दक्षिण एशियाई समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन मतलब MOU को मंजूरी दी है। SACEP क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए दो देश क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन
MOU, समझौता ज्ञापन को MOU कहा जाता है, पर हस्ताक्षर किए। ICFRE का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है, तो मुख्यालय पर भी फोकस करें आप। निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जीता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो बाढ़ तो बिहार में ही है। अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA ने हाल में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो हस्ताक्षर वाला चीज़ कभी भी आए ना तो उसे इग्नोर आप नहीं करिएगा। भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता? तो असैनिक परमाणु सहयोग यानी कि युद्ध के लिए नहीं बल्कि बिजली के लिए या फिर मेडिसिन के लिए जो असैनिक परमाणु सहयोग के लिए समझौता हुआ था वो किन 3 देशों के साथ हुआ था? तो वो हुआ था भारत, रूस, बांग्लादेश। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पकी ईंट से बनी इमारत। यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू। मेगास्थनीज दूत था सेलुकस का। ये तो सारा मैं मतलब ये भी बता दूं कि ये सब लूसेंट से क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ये भी कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर था? तो इनमें से कोई नहीं, ये भी लूसेंट से है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आप अगर लूसेंट को बहुत सीरियसली तो नहीं कहूँगी, लेकिन आप थोड़ा अगर उसको डीपली पढ़ेंगे ना तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन वन लाइनर हो या फिर कॉन्सेप्चुअल हो, दोनों बन सकते हैं। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेख किया गया था, तो इसमें किया गया था मेगास्थनीज की पुस्तक जो थी इंडिका, उसमें किया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो फहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यात्रा की थी। और एक हमेशा फहियान किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और हर्षवर्धन के समय में किए थे हुएनसोंग। तो ह से हर्षवर्धन, ह से हुएनसोंग। ये छोटा छोटा टिप्स होता है, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकते हो। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? तो जो द्वार होते थे उसको गोपुरम कहलाते थे। वो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला? ये हम्पी में मिला था। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो ये बलबन किए थे। मतलब राजा को ईश्वर समझते थे वो बलबन। भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ये अकबर के टाइम में ही हो गया था। अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, चूँकि जहांगीर के टाइम में ज़्यादा चित्रकारी को वैल्यू दिया गया था और शाहजहाँ के समय में, लेकिन अकबर के समय में ये प्रवेश हो चुका था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ये तो अकबर के समय में ही हुआ था, चूँकि 1600 ईस्वी में हुआ था और 1600 में अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध को तो मिला ही लिया था, अवध को भी मिला लिया था, सतारा को भी मिला लिया था, वो ग्वालियर को नहीं मिला पाया था, ग्वालियर को के सिंधिया को।
गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होगा इसका आंसर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? स्वदेशी तो बंगाल विभाजन के समय हुआ था, उसी के विरुद्ध में हुआ था एक्चुअली। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? ईस्वी पूछ रहा है, तो वो 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत की बात कर रहा है ये। न्याय पंचायत की अशोक मेहता कमेटी सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो आप ये देख लेंगे जो भी विषय है स्थानीय स्वशासन के कौन कौन से आते हैं, तो वो आप आराम से बना सकते हैं कि कौन से नहीं आते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आता है? ये राज सूची का विषय है, चूँकि पंचायत का चुनाव राज्य ही करवाता है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, फिर किया था उत्तराखंड, फिर किया था मध्य प्रदेश भी, और ये हिमाचल प्रदेश। यानी 1.5, 2, 3, 4 ये सारे हैं जो 50% रिजर्वेशन दिए हैं पंचायती राज में स्त्रियों को। धन विधेयक पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, हालांकि वो राज्यसभा में भी जाता है, बट पेश होता है केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय, किंतु भावना में वो एकात्मक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 108 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 ईयर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 ईयर। केंद्र सरकार ने उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो मंत्रिमंडल के सचिव। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, वो क्या है? असंगठित क्षेत्र। चूँकि ज़्यादातर हमारा जो आय का साधन है वो असंगठित क्षेत्र से ही आता है और इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत क्या है? 42%। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो सेवा क्षेत्र में उच्चतम है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उस समय उर्जित पटेल थे। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है। ये बिहार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है? अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2005 में। शब्द संक्षेप TRIMS ट्रिम्स से क्या बनता है? व्यापार संबंधी निवेश उपाय।
नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष किया गया? हाँ, किसी भी चीज़ का अगर बेस ईयर अगर चेंज होता है ना तो वो उस साल ज़रूर पूछता है, तो उस समय ये था। भारतीय जनगणना से भी क्वेश्चन बेशक पूछता है। तो 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम पूछ लिया? या तो अधिकतम पूछ लेगा, या तो न्यूनतम पूछ लेगा, या फिर सीरीज दे देगा कि घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में। तो यहाँ बिहार आंसर होगा। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों में नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। ऐसी चीज़ों में बिहार ही रहता है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? तो वो न्यूनतम है। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सबसे अधिक है? कपास का उत्पादन सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश में। औसतन उत्पादन। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है, तो बिहार में 1 लाख पर कितना है? न्यूनतम से द्वितीय। यह अजीबो गरीब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन देता है न्यूनतम से द्वितीय, उच्चतम से द्वितीय, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल, यूएसए में एक रस्ट बाउल है, वो निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? सक्षमता उपागम। 135 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? सैंटोस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी ही नदी द्वारा निर्मित होती है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत पूछ रहा है, तो कभी आपको जल विद्युत पूछ लेगा, कभी विंड से जो विद्युत उत्पन्न होता है वो पूछ लेगा, कभी परमाणु से पूछ लेगा, या कभी सम्मिलित रूप से पूछ लेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप ये ध्यान रखें। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? 1921 को। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है? केरल। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है? हल्दिया को इलाहाबाद से। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है उसे आप हमेशा मैप पे देख करके ही पढ़ ले, जो कि अगर नहीं भी याद रहेगा ना तो क्वेश्चन एक चित्र बन जाता है दिमाग में। राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन मिलती है। मैं कहना चाहूँगी गाइस कि ये जो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजीली मैं सॉल्व कर पाती हूँ, और मेरे पास जो नोट्स है मैं भी इस चैनल पे इस चैनल पे उसको ज़रूर अपलोड करूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे
प्रदर्शित की जा सकती है? CWG ये कॉपन के हिसाब से है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इस जगह पर नवीनतम जलोढ़ पाई जाती है। फिर हो गया 147 नंबर, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर। जैन धर्म के, ये पता नहीं कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में है। 150 नंबर क्वेश्चन है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। तो गाइस आज का जो 150 क्वेश्चन हो गया, और मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन फिर भी 30 से 31 मिनट हो गया है। तो गाइस आप इसको जो है ना क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा और इसे बार बार देखिएगा। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट भी बनेगा, और जिसमें आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बीपीएससी, और कैसे उसका आप बुक पढ़ते समय वन लाइनर क्वेश्चन को आप छांट सकते हो। तो फिर आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।